मंदिर में गए, चर्च में गए, गिरजाघर में गए, वेट जस्ट मोमेंट, होल्ड ऑन, वहाँ जाके पूछो कि आपके पास क्या क्या है जो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ये किया है ओनली फॉर मुस्लिम के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश में एक हफ्ता गाय का गोश्त बंद, मुर्गी बंद, फलाना बंद, ठिकाना बंद, सब बंद। खाएगा क्या उसका बाप का कलेजा। मैं इस वक्त तबलीगी जमात मरकज़ निज़ामुद्दीन के बाहर मौजूद हूँ। तबलीगी जमात मरकज़ 2 साल तक बंद रहा और जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें आपने सुनी होंगी और न्यूज़ मैक्स के ज़रिए देखी भी होंगी। उस पूरे मामले में जिस तरह से इस साल शब बारात में कोर्ट की तरफ से यह आदेश आया था कि मरकज़ तबलीगी जमात की 4 मंजिलों को खोल दिया जाएगा, 1+3 यानी 3 और 1 4 मंजिलें तबलीगी जमात मरकज़ की खोली जाएंगी और उसमें नमाजी नमाज अदा कर सकेंगे, शब बारात में इबादत कर सकेंगे। उसी के साथ साथ आदेश में ये भी था कि तमाम तर जो इंतज़ामात हैं कोविड प्रोटोकॉल के, उनको पूरी तरह से ध्यान में रखा जाएगा। उसी को देखते हुए शब बारात में भी मरकज़ तबलीगी जमात की जो इंतज़ामिया कमेटी है उनके सभी लोगों ने इस तरह के इंतज़ामात किए थे कि जिसमें सैनिटाइज़र है, मास्क है, ये तमाम चीज़ें ज़रूरी तौर पर सामने रखी गई थी और बिना इसके किसी को भी मरकज़ में जाने की इजाज़त नहीं थी। अब आपको ये बता दूं कि रमज़ान को लेकर कोर्ट से जो ऑर्डर आया है वो ये है कि 3 और 1 4 यानी 4 फ्लोर खुलेंगे, जिसमें 100-150 लोग एक फ्लोर पर नमाज़ पढ़ेंगे। जैसा यहाँ के लोग बता रहे हैं मरकज़ के एक फ्लोर पर 100 से 150 लोग होंगे जो कि सैनिटाइज़र अपने हाथों में लिए हैं, सैनिटाइज़र लगाए हैं, मुंह पर सभी लोग मास्क लगाए हैं, तब वो मरकज़ में अंदर जा रहे हैं। इस तरह का आदेश आया है मुसलमानों को इबादत करने के लिए कि वो मरकज़ में तो जाएंगे लेकिन इस तरह की शर्तों के साथ अंदर जाएंगे। सबसे पहले आपसे नाम जानना चाहूँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, राजस्थान का रहने वाला हूँ। ठीक है, ये बताइए कि किस तरह से आप लोग ये इंतज़ामात कर रहे हैं, कैसे लोगों को अंदर जाने की इजाज़त मिली? अंदर जाने से पहले जो है ना सैनिटाइज करवाते थे, मास्क हम देते हैं खुद और उनके जो है ना मतलब टेम्परेचर भी चेक करते हैं, उसके बाद में अंदर इंटरव्यू करते हैं नमाज के औकात में। अच्छा, तो नमाज के ही वक्त लोग अंदर जा रहे हैं या और भी नमाज के वक्त ही जा रहे हैं ज़्यादा। अच्छा, मास्क सबके मुंह पर जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जी बिल्कुल 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 हैं? सर। वेट जस्ट मोमेंट, मेरा एक सवाल क्वेश्चन करता हूँ। जी जी जी, आप यहाँ पे आए हो, कौन सा चैनल आपका? चैनल बताओ। न्यूज़ मैक्स। यू आर मुस्लिम? अच्छा, आप तो मुस्लिम के बारे में बोल रहे हो। मंदिर में गए, चर्च में गए, गिरजाघर में गए, वेट जस्ट मोमेंट, होल्ड ऑन, वहाँ जाके पूछो कि आपके पास क्या क्या है जो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ये किया है ओनली फॉर मुस्लिम के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश में एक हफ्ता गाय का गोश्त बंद, मुर्गी बंद, फलाना बंद, ठिकाना बंद, सब बंद। खाएगा क्या उसका बाप का कलेजा। ये देखिए, इस वक्त ये भी बहुत ज़रूरी है, जो ये आक्रोश है, ये गुस्सा है, ये इन लोगों में यहाँ नज़र भी आ रहा है क्योंकि इनका कहना है कि जो मरकज़ में चीज़ें सामने आई हैं और मरकज़ तबलीगी जमात में जो रूल एंड रेगुलेशंस लागू किए गए हैं, क्या वो तमाम चीज़ें मंदिरों में भी लागू की गई हैं? क्या ये तमाम चीज़ें जो मरकज़ पर लगाई गई हैं वो और भी जो इदारे हैं और इस तरह के जो इबादत की जगह हैं उन पर भी लगाई गई हैं? तो हम आपसे इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जिस तरह से मरकज़ खोलने को लेकर ये आदेश पहले आया शब बारात में और फिर आया रमज़ान में, क्या पूरा मरकज़ खोलने की कोई तैयारी है? नहीं, अभी तक कोई मतलब हुकूमत की तरफ से हमको कोई इजाज़त नहीं है। मतलब जितना है उतना ही काम कर रहे हैं हम लोग, जो कोर्ट से इजाज़त मिली ना उतना ही काम कर रहे हैं और इतने आदमी को हम ले रहे हैं अंदर। एक फ्लोर पे कितने लोग हैं आपके? अभी 100-150 के लगभग। ये बताइए कि पहले जब रमज़ान आता था, पहले जब शब बारात आती थी, जी जी, एक हुजूम हुआ करता था, यहाँ लोग बड़ी तादाद में होते थे। उस दौरान में तो करीबन 3-3.5 हज़ार आदमी होते थे एक वक्त में। अभी तो मतलब क्या इजाज़त नहीं है ना हुकूमत की तरफ से हमको, और करीबन 150-200 के लगभग आदमी मतलब आते हैं और अमूमी जो है ना नमाज़ पढ़ के फिर चले जाते अपने। तो यहाँ सिर्फ नमाज के वक्त लोग आ रहे हैं, उसके अलावा जैसे इबादत का एक वो होता है कि लोग बैठते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, वो नहीं हो रही हैं? नहीं, बिल्कुल हो रही है। मतलब कुछ हमारे जो नहीं, नमाज के पहले भी हो रही है, तो 100-125 आदमी रहते हैं हमारे साथ ही।
वो कुरान शरीफ पढ़ते रहते हैं, मतलब सारे काम हो रहे। तो लोगों की कैद क्यों लगाई गई है? अब वो तो हुकूमत जाने इस बात को, हम क्या क्या कर सकते हैं। आप इस बात का हम कैसे बता सकते हैं हुकूमत ने क्या करा। ठीक, तो इन लोगों का ये कहना है कि हम अपनी तरफ से जो कोशिश है उसको पूरी कर रहे हैं और जो हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन हमें दी गई हैं, कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं, हम उनका भरपूर तरीके से पालन कर रहे हैं। सैनिटाइज़र इनके पास है, टेम्परेचर चेक करने के लिए इनके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। उसके अलावा मास्क इनके पास हैं जो ये सबको दे रहे हैं। जो भी मरकज़ में अंदर जा रहा है इबादत करने के लिए, सभी को मास्क दिया जा रहा है। मास्क लगाकर ही अंदर जाने की इजाज़त है। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से लोगों को यहाँ सैनिटाइज़र से पहले हाथों को साफ़ करवाया जाता है, उसके बाद उनको मास्क दिए जाते हैं और मास्क देकर यहाँ मरकज़ में उनको भेजा जाता है। एक बात निकल कर यहाँ ये भी आई है कि जिस तरह से और इदारे हैं और जो धर्म हैं, उनकी जो इबादत गाह हैं, उनको पूरी तरह से खोला गया है, तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मरकज़ को पूरी तरह से नहीं खोला जाएगा, और अगर मरकज़ को पूरी तरह खोला जाएगा तो ये मरकज़ तबलीगी जमात कब पूरी तरह से खुल पाएगा। जो मुसलमान इबादत करने के लिए इस मरकज़ में पूरी तरह से जैसे पहले आया करते थे, वैसे ही एक हुजूम पूरा 3-3.5 हज़ार लोग एक वक्त में मौजूद रहा करते थे, वो पहुँचेंगे। इस पूरे मामले पर कोर्ट ने शब बारात में भी यही आदेश दिया था कि 4 मंजिल खुलेंगी, उसमें कम तादाद में ही लोग होंगे और उसके साथ साथ ये तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल्स के तमाम इंतज़ाम हैं उनको पूरी तरह से मद्देनज़र रखना होगा, उन पर अमल करना होगा, उनका पालन करना होगा। तो अब देखना यह है कि क्या मरकज़ तबलीगी जमात को इस रमज़ान के बाद आगे के लिए खोला जाता है या फिर 1 साल के लिए बात ख़त्म हो जाएगी और फिर शब बारात और उसके बाद रमज़ान के लिए मरकज़ खुलेगा। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरा पर्सन नाजिम के साथ साहिल नकवी।